10 बिसुआ खेत में हल्दी किया, लेकिन सही उत्पादन न मिला। कुछ पेड़ ऐसे थे कि उनमें एक एक किलो एक एक पेड़ में हल्दी उत्पादित हुई, बाकी में नहीं हुई। तो हमने सोचा कि इसमें तो कोई गेम है। पिछले साल हम लगाए थे, 6 बीघे लगाए थे। 6 बीघे में हमने 7.5 लाख रुपए की हल्दी बेची। 1 एकड़ से कितना भी कम बचे तो किसान को सब खर्च निकाल करके 2.5 लाख रुपए आराम से बच सकता है। धान गेहूं की खेती करना खत्म, अब हल्दी पे टोटल उतर आए हैं और आगे भविष्य में हमारा 60 एकड़ हल्दी करने की योजना है। पाउडर प्लांट लगाएंगे और पाउडर बना के अपना पैकिंग करके अपना ब्रांड बना के मार्केट में उतारेंगे, जिससे कि किसानों का हम अच्छे रेट में खरीद सकें। फतेहपुर के लाला बक्सरा गांव के किसान राम सनेही, एक समय था जब खेती में बचत ना होने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपनी ज़मीन किसी और को दे देंगे और खुद गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे, वहाँ कुछ करेंगे। लेकिन समय कुछ ऐसा बदला, कुछ ऐसे खेती में प्रयोग किए कि अब वो दूसरों से ज़मीन लीज पर लेकर अपनी खेती को बढ़ाते जा रहे हैं और खेती कर रहे हैं हल्दी की। आप पहले तो ये फसल देख सकते हैं, जो ये हल्दी है, इसका जो साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पौधों का, वो कितना ज़्यादा है, हाइट कितनी ज़्यादा है और आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये हम राम सनेही जी से ही जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर उनका जो हल्दी को लेकर काम है वो भी बड़े ख़ास तरीके से है। बेड बनाना, मल्चिंग करना, उस पर हल्दी करना और उसके बाद इस हल्दी को प्रोसेस करके बाज़ार तक लेके जाना। इस समय 5 एकड़ से ज़्यादा जगह पर वो हल्दी की खेती कर रहे हैं और अब इसे बहुत बड़ी ज़मीन लेकर और बढ़ाने जा रहे हैं। राम सनेही जी, ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया था कि खेती से मन हट गया और सोचा कि ज़मीन अपनी छोड़ के शहर चले जाए, ऐसा क्यों? जी सर, इसमें कुछ बच नहीं रहा था। तब क्या करते थे ऐसा? तो यही गेहूं, धान, लाही, सरसों वगैरह करते थे, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये था कि चलो हटाओ, गांव छोड़ के शहर की ओर चलो, ये विचार मन में आया। उसी समय कोरोना काल आ गया। अब कोरोना जैसी महामारी इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि सभी लोग इम्यूनिटी पावर ढूंढ रहे थे। अब उस इम्यूनिटी पावर जो है, भारतीय गरम मसालों में इतना ज़्यादा विश्वास विश्व की जनता को हुआ, इतना ज़्यादा डिमांड भारतीय गरम मसालों का बढ़ा कि हमारे देश भारत में 16% भारतीय गरम मसालों में महंगाई आ गई। तो न्यूज़ हम डेली देखते थे, फुर्सत में रहते थे, कोरोना काल में कहीं जाना होता नहीं था। तो हमने सोचा, हमारा दिमाग इसी में रिसर्च करने लगा कि क्यों ना भारतीय गरम मसालों की खेती की जाए। अब जब भारतीय गरम मसालों में आए तो यहाँ के एटमॉस्फेयर, यहाँ के टेम्परेचर में कौन ऐसी फसल है जो किसान कर सकता है, उत्पादन दे सकती है, तो उसमें हमने हल्दी को पाया। अब इसके बाद में हमने हल्दी का बीज दिल्ली अनुसंधान केंद्र से, NCR से संपर्क किया। तो उन्होंने बताया नरेंद्र देव अनुसंधान केंद्र फैजाबाद आप जाइए, वहाँ से बीज मिल जाएगा। वहाँ का कांटेक्ट नंबर किसी तरह से प्राप्त किया प्रोफेसर का, उनसे बात हुई। इसके बाद में मैं वहाँ पहुँचा नरेंद्र देव अनुसंधान केंद्र, वहाँ से नया बीज लाए। इसके बाद में हमने 10 बिसुआ खेत में हल्दी किया, लेकिन सही उत्पादन न मिला। लेकिन फिर दूसरे साल कुछ पेड़ ऐसे थे कि उनमें एक एक किलो एक एक पेड़ में हल्दी उत्पादित हुई, बाकी में नहीं हुई। तो हमने सोचा कि इसमें तो कोई गेम है। तो फिर इसके बाद में हमने 4 बीघे यानी 2 एकड़, करीब 2 एकड़ में हमने हल्दी लगा दी। लेकिन उतना अच्छा उत्पादन नहीं है। कुछ क्षेत्रफल में उसमें उत्पादन हुआ, लेकिन हमारे सामने प्रोसेसिंग यूनिट की समस्या आ रही थी। उसी समय हम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार से मिले, उन्होंने हमारी मदद की और हमको प्रोसेसिंग यूनिट दिलवाया। तो हमारा मनोबल बढ़ गया। पिछले साल हम लगाए थे, 6 बीघे लगाए थे। 6 बीघे में हमने 7.5 लाख रुपए की हल्दी बेची। अभी वर्तमान में कितने एकड़ में हल्दी है? इस समय हमारे पास करीब 5 एकड़ के ऊपर हल्दी है। 1 एकड़ से कितनी हल्दी से बचत हो जाती होगी? 1 एकड़ से वही करीब, कितना भी कम बचे तो किसान को सब खर्च निकाल करके 2.5 लाख रुपए आराम से बच सकता है। कितना भी कम बचे? कितना भी कम बचे। स्थिति है वो क्या है? अभी तो इस समय
करीब 4 लाख रुपए आराम से बच जाएगा 1 एकड़ में, खर्चे हटा के बच जाएगा। खर्चे हटा के। हाँ, और उसके बाद दूसरी फसल भी ले लेते होंगे? वो दूसरी फसल उड़द की ले लेते हैं, जिसमें कि 1 एकड़ से वही 50,000 रुपये उड़द में हो जाता है। यानी 1 एकड़ से लगभग 7.5। हाँ, तो 5 एकड़ की अगर बात की जाए खेती की, तो 5 एकड़ से जहाँ धान गेहूं आप करते थे, उससे अरे, कितना बचत थी? उससे तो बहुत बड़ा। धान गेहूं में क्या बचता है, अब तो हम धान गेहूं सब बंद करा रहे हैं, धान गेहूं की खेती करना ख़त्म। अब हल्दी पे टोटल उतर आए हैं और आगे भविष्य में हमारा करीब 60 एकड़ हल्दी करने की योजना है। 60 एकड़ में सिर्फ हल्दी? हाँ, 60 एकड़ में सिर्फ हल्दी करेंगे, लीज पे ज़मीनें लेंगे। पहले हम दूसरे को लीज में देना चाहते थे, लेकिन आज हल्दी में हमको कुछ महसूस हुआ, इतना कुछ लाभ मिला कि हम लीज पे ज़मीनें खरीद रहे हैं। और इसके बाद में लीज में ज़मीनें लेकर के 60 एकड़ का लक्ष्य अगले साल का रखा है। 60 एकड़ हल्दी कराएंगे, इसमें दो राय नहीं है, 100% बेनिफिट है। राम सनेही जी, ये बताइए कि जब इतने बड़े स्तर पे अब आप यहाँ हल्दी कर रहे हैं, जहाँ भी नज़र जा रही है हल्दी हल्दी दिख रही है हर तरफ, तो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई और बदलाव, क्या बाकी किसान भी इस तरफ अब आ रहे हैं? हाँ, बाकी किसान अब धीरे धीरे रुझान किसानों का बदल रहा है। अब हमारे बगल में आलमपुर गांव पड़ता है। रमेश चंद्र जी सिंचाई विभाग के इंजीनियर हैं, वो रिटायर होके आए थे। इनको हमने 17 बिस्वा हल्दी लगवा दी थी। 17 बिस्वों में इनका 50 कुंटल उत्पादन जब इन्होंने देखा, तब ये प्रभावित हुए। बारीकी से बॉयलिंग पे पूरा अध्ययन किए। इसके बाद में लीज पर ज़मीन ले करके वो 28 बीघे हल्दी किए हुए हैं। ये 2 किलोमीटर में आलमपुर गांव है। और बगल में डारी खुर्द गांव है, वहाँ 5 बीघे यानी 2 एकड़ हल्दी है। इसके बाद में भेल गांव है, यहाँ कई लोग जो है इस हाँ, तरफ धीरे धीरे करके लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज पूरे क्षेत्र मतलब जनपद की बात की जाए तो कम से कम 40 एकड़ में हल्दी की फसल है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो हम पहले भी कहते हैं कि जो आपके यहाँ हल्दी के पौधे हैं, हाइट बड़ी अच्छी है इसकी। हाँ, इतनी हर जगह नहीं दिखती है। ये जब हम केरल ट्रेनिंग के लिए गए और वहाँ से ट्रेनिंग से सीख कर आए, तो इसमें पोषक तत्व तो ये सबसे अहम रोल है यम-45 मैंकोजेब फंगीसाइड का। उसके 4 स्प्रे देने पड़ते हैं, उसी से बीज शोधन होता है। तो जब ये किया तो ऑटोमेटिक फसल आ गई दुरुस्त। और इसमें मल्चिंग, पुआल वगैरह खरपतवार की मल्चिंग बहुत मस्ट आवश्यकता है इसकी। ये हमने अनुभव किया। हाँ, हम देख भी रहे हैं यहाँ पर जो बेड बने हुए हैं उस पर मल्चिंग सब पराली से की हुई है आपने। हाँ, पराली से मल्चिंग या अन्य खरपतवारों से मल्चिंग, पत्ते वगैरह किसी चीज़ के हों, वो सारे काम करते हैं। इससे क्या है कि हमारा लेबर जो निकाई करने में, खरपतवार निकालने में जो लेबर खर्च आता है, ऐसे 1 एकड़ में आ जाता था 15-20 हज़ार रुपये। अब अगर पैरा की मल्चिंग है तो 1 एकड़ में खरपतवार निकालने का वही 1,500 से 2,000 रुपये खर्च आता है। इतना फर्क? इतना बड़ा फर्क, 20,000 की जगह 1,500-2 हज़ार रुपये। पराली जो वैसी मुसीबत कही जाती है, उसका इस्तेमाल भी हाँ, कर रहे हैं पराली के लिए तो वैसे भी जिस समय हार्वेस्टिंग अब चालू है धान की, अब इस समय तुम निःशुल्क खेतों से लदवा लाओ, लेबर खर्च में, ट्रैक्टर खर्च में लदवा यानी के मुफ्त की चीज ला के हाँ इकट्ठा कर लो, और इतनी बचत। इतनी बचत है। हाँ, तो अब आगे हल्दी को लेके कुछ और प्लानिंग चल रही है? ऐसे एरिया तो बढ़ाएंगे, क्षेत्र तो बढ़ाएंगे? हाँ, अब लीज पे ज़मीनें ले करके, और इसके बाद में अगले साल हमारा इरादा है कि हम 50-60 एकड़ हल्दी करवाएंगे। आगे क्या प्रोसेसिंग को और बढ़ाने का कुछ अभी प्रोसेस या कट जो वैसे बाजार में जा रही है खड़ी हल्दी से, वही आगे पीस के बेचना, कुछ ऐसे? हाँ, अभी तो ये किसानों से, अब जो छोटे छोटे किसान हैं, इनकी हल्दी खरीद करके बॉयल पॉलिश करके प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेचेंगे खरीद करके। इसके बाद में आगे हमारी योजना है कि हम पूरा प्रोसेसिंग यूनिट मतलब पाउडर प्लांट लगाएंगे और पाउडर बना के अपना पैकिंग करके अपना ब्रांड बना के मार्केट में उतारेंगे, जिससे कि किसानों का हम अच्छे रेट में खरीद सकें। चूँकि कानपुर में अन्य जो कारखाना वाले हैं वो गरज साबित करते हैं किसानों से लेने में, तो हम स्वयं का प्लांट डालना चाहते हैं, जिससे कि किसानों को हम अच्छा रेट दे सकें, अच्छा लाभ किसान को मिले। राम सनेही जी, अगर कोई किसान जो है आगे हल्दी की खेती अच्छे से करना चाहता है, उसे क्या सुझाव आप देंगे? मैं तो उससे कहता हूं कि सारी फसलें आप छोड़ दीजिए, हमसे संपर्क करिए, हमसे बीज लीजिए और इसके बाद में पूरी टेक्नोलॉजी बताएंगे।
एक दो बीघे करिए, जब एक साल कर लोगे तो फिर दूसरे साल हमें बताना नहीं पड़ेगा कि भैया हल्दी और बढ़ाओ, खुद ऑटोमेटिक बढ़ा देगा वो किसान। एक साल करने के बाद वो अपने आप किसान बढ़ा देता है। कैसे संपर्क करे कोई किसान आपसे? हमारा कांटेक्ट नंबर ले ले जी। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9140 78 41 19। दोबारा नोट कर लीजिए, 9140 78 41 19। राम सनेही पटेल, विलेज लाला बक्सरा, विकास खंड देवमई, जनपद फतेहपुर। तो आपने सुना यहाँ पर राम सनेही जी की इस पूरी चीज़ों को कि आखिर कैसे वो हल्दी की खेती को लगातार बढ़ा रहे हैं और अब एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगभग 60 एकड़ क्षेत्रफल और बढ़ाने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए लीज पर ज़मीन भी ले रहे हैं और यहाँ पर प्रोसेसिंग का एक हिस्सा शुरू हो गया है, लेकिन वो अभी खड़ी हल्दी के लिए, आगे उसका पाउडर बनाकर बाजार में ले जाने के लिए प्रोसेसिंग की पूरी योजना है। और किस तरह से इस हल्दी की खेती ने एक किसान को जो अपनी ज़मीन बेचने को ललाए थे, अपनी ज़मीन दूसरों को देने के लिए तैयार बैठे थे, उस किसान को खेती में ही रोक कर रखा और एक अच्छा मुनाफा भी दिलाया। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।